नमस्कार दोस्तों, गूगल कंपनी किस तरीके से शुरू हुई इसके पार्ट 1 में हमने जाना था कि लैरी पेज और सर्गी ब्रिन ने किस तरीके से दुनिया भर की वेब पेजेस को एक जगह पर इकट्ठा करके अपना गूगल सर्च इंजन बनाया था। आज के गूगल के पार्ट 2 में हम जानेंगे कि इन दोनों ने मिलकर कंपनी को किस तरीके से ग्रो किया, किस तरीके से डेवलप किया और ये कंपनी वर्ल्ड फेमस क्यों हो गई। अब लैरी और सर्गी ने अपनी कंपनी गूगल का काम करना बहुत तेजी से शुरू किया था। स्टैनफोर्ड के कंप्यूटर्स पर गूगल का काम करना बहुत ही मुश्किल हो रहा था क्योंकि गूगल पर इंफॉर्मेशन तेजी से बढ़ रही थी। हॉस्टल में लैरी के रूम से ही गूगल का सब काम होता था। इस हॉस्टल के अंदर छोटी सी रूम में ही बड़े बड़े कंप्यूटर्स, बड़े बड़े सर्वर्स की वजह से रूम में रहना बहुत मुश्किल हो रहा था। अपनी कंपनी को बड़ा करने के लिए नए कंप्यूटर्स, हार्ड डिस्क खरीदने के लिए लैरी और सर्गी के पास पैसा नहीं था, लेकिन गूगल का सर्च इंजन इतना अच्छा था कि खुद उनके प्रोफेसर डेविड चेरिटन ने कुछ पैसा दिया। लैरी के एक फ्रेंड बेक्टोशाइल ने $1 लाख का चेक दिया और कुछ पैसा अभी के अमेजॉन के CEO जेफ बेजोस ने दिया और कुल मिलाकर इन दोनों के पास $10 लाख जमा हो गए। 4 सितंबर 1998 इस दिन गूगल कंपनी के रजिस्ट्रेशन के लिए लैरी और सर्गी ने एप्लीकेशन सबमिट किया और एक अच्छी जगह देखकर कंपनी का ऑफिस सेटअप किया। मतलब आज ही के दिन 24 साल कंपनी के रजिस्ट्रेशन को हो गए। क्रेग सिल्वरस्टीन, ये स्टैनफोर्ड का ग्रेजुएट, गूगल का पहला एम्प्लॉय बन गया। गूगल का काम अब तेजी से बढ़ने लगा। दुनिया भर से इंफॉर्मेशन और वेब पेजेस गूगल पर आने लगी। लैरी और सर्गी को काम करने के लिए 24 घंटे भी कम पड़ने लगे। बहुत से इन्वेस्टर्स ने अब गूगल में पैसा इन्वेस्ट करना शुरू किया। अब गूगल ने पैसा कमाने के लिए अपने वेबसाइट्स पर एडवर्टाइज दिखाना शुरू किया, लेकिन कंपनी का CEO अब तक कोई नहीं था। कंपनी को एक अच्छे बिजनेस माइंडेड CEO की गरज थी। लैरी और सर्गी चाहते थे कि स्टीव जॉब्स गूगल कंपनी के CEO बने, लेकिन ये इम्पॉसिबल था क्योंकि स्टीव जॉब्स ऑलरेडी एप्पल और नेक्स्ट कंपनी के CEO थे। लेकिन बाद में एरिक श्मिड को गूगल कंपनी का CEO बनाया गया। एरिक श्मिड टेक्नोलॉजी में एक्सपर्ट था और एज अ CEO उसे बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। अब तीनों ने मिलकर कंपनी के अलग अलग डिपार्टमेंट संभालना शुरू किया। साल 1990 में सब तरफ इंटरनेट की छोटी बड़ी कंपनियां शुरू हुई थी। इधर गूगल कंपनी ने एडवर्टाइजमेंट से बहुत कमाई की थी। साल 2002 में वॉल स्ट्रीट जर्नल में इंटरनेट पर सबसे यूजफुल वेबसाइट गूगल ऐसी न्यूज़ छपकर आई थी और कंपनी ने अब तक $300 करोड़ की कमाई भी की थी। जीमेल का इन्वेंशन गूगल के एम्प्लॉय पॉल ने किया। आज जीमेल की सर्विस 54 लैंग्वेजेस में अवेलेबल है। इंडिया के बेंगलोर सिटी के कृष्ण भरत ने गूगल में गूगल न्यूज़ का इन्वेंशन किया। अब गूगल कंपनी ने अपनी कंपनी शेयर मार्केट में 19 अगस्त 2004 को लिस्ट की। कंपनी ने पहले ही दिन 1.96 करोड़ शेयर्स बेचने के लिए खुले किए और $15 में बिकने वाला शेयर्स एक्चुअल में $100 में बिक गया। हर कोई गूगल का शेयर खरीदना चाहता था। शेयर मार्केट से गूगल के पास $167 करोड़ रुपए जमा हो गए। साल 2001 में गूगल ने क्रोम ब्राउजर बनाने का डिसाइड किया। लार्स बाक इस डेनिश प्रोग्रामर के साथ लैरी और सर्गी ने मिलकर सिर्फ 4 महीने में क्रोम ब्राउजर को बनाया। माइक्रोसॉफ्ट के इंटरनेट एक्सप्लोरर से 55 गुना ज्यादा स्पीड क्रोम ब्राउजर देने लगा और क्रोम ब्राउजर पूरे दुनिया भर में फेमस हो गया। इसके बाद गूगल ने मोबाइल फोन की दुनिया में एंट्री लेने का सोचा। इस बात की खबर एप्पल के CEO स्टीव जॉब्स को लग गई। एक्चुअली स्टीव जॉब्स ही गूगल के CEO बने, ऐसा लैरी और सर्गी चाहते थे, लेकिन इस बात को स्टीव जॉब्स ने कभी सीरियसली नहीं लिया और ये पॉसिबल नहीं हो पाया। इसके बावजूद स्टीव जॉब्स लैरी और सर्गी की बहुत तारीफ करते थे। उस वक्त गूगल और एप्पल के रिलेशंस भी बहुत अच्छे थे। इतना ही नहीं, लैरी पेज और स्टीव जॉब्स एक ही कॉलोनी में रहते थे और अक्सर वो साथ में घूमने भी जाया करते थे। गूगल जो मोबाइल फोन बना रहा है शायद वो स्मार्टफोन नहीं होगा। इस बात की पुष्टि करने के लिए स्टीव जॉब्स खुद एक दिन गूगल के ऑफिस चले गए और वहां पर उन्होंने गूगल के एंड्रॉइड फोन का प्रेजेंटेशन देखकर उनके दिल में हलचल मच गई। एप्पल मोबाइल के कॉन्सेप्ट्स गूगल ने चोरी किए हैं, ऐसी सोच स्टीव जॉब्स की बन गई और गूगल ने अपना विश्वासघात किया, ऐसा शक हमेशा स्टीव जॉब्स के दिल में बना रहा। लेकिन आखिर में गूगल का नेक्सस 1 मोबाइल मार्केट में लॉन्च हो गया। इतना सब कुछ होने के बावजूद 2011 में जब स्टीव जॉब्स चले गए तो लैरी और सर्गी ने बहुत ही आदर के साथ जॉब्स को आदरांजलि अर्पित की। साल 2005 में जावेद करीम, स्टीव चेन और चैड हार्ली ने मिलकर यूट्यूब कंपनी शुरू की। बिना वीडियोस को डाउनलोड किए देखा जा सकता है। इस कॉन्सेप्ट की वजह से लाखों वीडियोस यूट्यूब पर अपलोड होने लगे, लेकिन इन तीनों से यूट्यूब हैंडल नहीं हो पा रहा था। फिर याहू कंपनी ने यूट्यूब को खरीदने की कोशिश शुरू की, लेकिन याहू से पहले गूगल ने यूट्यूब को $165 करोड़ में खरीद लिया। आज गूगल के यूट्यूब पर दुनिया भर से करोड़ों वीडियोस रोज अपलोड किए जाते हैं। इतना नाम, इतनी पॉपुलैरिटी कमाने के बाद भी लैरी और सर्गी ने शांत रहना जरूरी था, लेकिन ये पॉसिबल नहीं था। लैरी चाहता था कि मिशिगन, ऑक्सफोर्ड और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के 1.5 करोड़ किताबें गूगल पर अपलोड हो जाए और दुनिया भर के लोगों के लिए वो फ्री हो जाए।
लेकिन ये काम बहुत ही मुश्किल था। लेकिन बहुत ही मुश्किलों के बाद 14 दिसंबर 2004 को ये पॉसिबल हो पाया। पूरी 1.5 करोड़ बुक्स को मैन्युअली स्कैन करके गूगल के वेबसाइट्स पर अपलोड किया गया। इसी के साथ साथ गूगल इमेजेस और गूगल मैप्स ऐसी सर्विसेज गूगल ने हमारे लिए बनाई। लार्स और जेम्स, इन 2 डेनिश भाइयों ने गूगल मैप्स का सॉफ्टवेयर बनाया। 2015 से गूगल के सीईओ पोजीशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी अमेरिका में सेटल हुए मूल भारतीय तमिलनाडु राज्य के मदुराई जिले में पैदा हुए सुंदर पिचाई संभाल रहे हैं। शांत स्वभाव के सुंदर इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को बहुत ही सक्सेसफुली हैंडल करते हैं। साल 2015 में गूगल ने अपनी पेरेंट कंपनी अल्फाबेट की शुरुआत कैलिफोर्निया से की। अल्फाबेट के सीईओ सुंदर पिचाई तो चेयरमैन सर्गी ब्रिन है। आज अल्फाबेट में 80,000 से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ काम करते हैं। इस कंपनी में टेक्नोलॉजी, लाइफ साइंस, कैपिटल इन्वेस्टमेंट और रिसर्च पर काम किया जाता है। साल 2017 के मई महीने में गूगल ने गूगल होम ये सर्विस डेवलप की। इंडिया में इसकी कीमत 4,500 रुपये है। हमारे पूरे दिन भर के शेड्यूल के नोटिफिकेशंस गूगल होम हमें देता रहता है। दुनिया भर में इतना सक्सेसफुल होने के बाद भी अपने भागीदारी को लेकर पॉइंट बराबर का भी एटीट्यूड लैरी और सर्गी नहीं रखते। 2000 करोड़ संपत्ति के मालक होने के बाद भी दोनों बहुत एक सिंपल लाइफ जीते हैं और दुनिया भर के लोगों को अच्छी सर्विस देना, बस यही इनके जिंदगी का ध्येय है। बस टोयोटा की मामूली छोटी सी कार ये दोनों यूज करते हैं। एक सिंपल टी शर्ट और एक जीन्स, इसके अलावा महंगे कपड़ों का दिखावा इनके पास नहीं है। गूगल ट्रांसलेटर के 100 भाषाओं में से 12 भाषाएं भारतीय है। गूगल के लिए भारत दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी मार्केट है। आज तक भारत के साथ गूगल के बहुत अच्छे संबंध है और आगे भी होंगे। गूगल के जादूगर लैरी पेज और सर्गी ब्रिन, इन दोनों की क्रिएटिविटी और मेहनत की वजह से आज सब हम गूगल का इस्तेमाल रोज करते हैं। 2 अलग नेचर के दोस्त साथ में मिलकर एक ऐसी कंपनी बनाते हैं जो पूरे दुनिया भर में आज एक जादुई पेड़ की तरह खड़ी है। गूगल कंपनी कैसे बनी, इस वीडियोस के दोनों पार्ट्स देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।